हेलो एवरीवन, दिस इज़ द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी अपने लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बंगाल के गवर्नर्स के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे एंड वाइस रॉयस, इस वाइस रॉयस के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो पे आप लोग लास्ट तक बने रहें, हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला, गवर्नर्स ऑफ बंगाल से स्टार्ट करते हैं। बंगाल में कितने गवर्नर्स आए? तो जो ये फर्स्ट गवर्नर्स ऑफ बंगाल जो है वो रॉबर्ट क्लीव, ये बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल है। तो ये कब से कब तक रहे थे? तो ये 1757 से 1760 तक बंगाल के गवर्नर रहे। फिर उसके बाद 1765 में ये फिर से आए थे, 1765 से 1767 तक। तो जब ये बंगाल के गवर्नर थे उस समय कुछ कुछ इंसिडेंट हुआ था। जो फर्स्ट इंसिडेंट ये था 1757 में बैटल ऑफ पलासी, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 1759 में बैटल ऑफ बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। 1765 में डायची लगा दिया गया था बंगाल में। एंड 1765 में एक ट्रीटी हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, फिर इसके बाद 1760 तक ही मैंने बताया था इसका जो ये बंगाल के गवर्नर थे वो 1757 से 1760 तक थे। तो उसके बाद क्या हुआ? तो 1760 में आए हम लोग के विलियम हॉलवेल। ठीक है, फिर उसके बाद ये उस साल तक रहे। फिर कुछ महीने के बाद इनके जाने के बाद फिर नेक्स्ट बंगाल के गवर्नर आए हेनरी विंसिटार्ट, 1760 से 1765 तक। और इसी के समय बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। और फिर जैसा कि मैंने बताया 1765 में वापस से आपके रॉबर्ट क्लीफ आ चुके थे। अब फिर आते हैं 1767 से 1767 से 1769 में लॉर्ड वेरेलिस्ट, क्योंकि ये सब के आप एक ये याद कर सकते हैं ये कब से कब तक रहे थे। ठीक है, और लॉर्ड कार्टियर, ठीक है, इस ये आए थे 1769 में और ये रहे थे 1772 तक। फिर उसके बाद आए वॉरेन हेस्टिंग, ये फेमस है 1772 से 1785। ये बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या था, पहले हम लोग बंगाल के जो गवर्नर थे उसके बाद हुआ क्या था, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। तो पहले वॉरेन हेस्टिंग ही बने और ये 1773 से 1785 तक रहे। इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और फिर उस समय सुप्रीम कोर्ट भी कलकत्ता में स्टेबलाइज कर दिया गया था 1774 में। फिर 1784 में फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बाय विलियम जॉन्स, विलियम जॉन्स के द्वारा एस्थेटिक सोसाइटी का भी फाउंडेशन हुआ। ठीक है, एंड 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट वो आया था इंडिया में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट थे जो वेरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुए थे। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉर्ड कार्नावालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस, ये 1786 से 1793 तक रहे और इन्हें ही हम लोग फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं एंड द फादर ऑफ पुलिस सर्विसेज। इन्हें ही फादर ऑफ सिविल सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज का फादर कहा जाता है। एंड 1793 में परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, तो इन्होंने ही परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में स्टार्ट करवाया था। फिर उसके बाद आए थे नेक्स्ट सर जॉन सोर, ये 1793 से 1798 तक रहे। ठीक है, इनका ये लगभग 5 साल के लिए गवर्नर जनरल बन के आए थे बंगाल के लिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट थे लॉर्ड वेलेस्ली, ये आपका 1798 से 1805 तक रहे थे, लगभग 7 साल तक। और इसी के समय सब्सिडरी अलायंसेस सिस्टम ये स्टार्ट हुआ था। तो अगर आपको डीप में जानना है कि सब्सिडरी अलायंसेस सिस्टम कौन अपनाया था, ठीक है, तो ये भी मैं वीडियो में बना चुका हूँ। आप मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो आप देख सकते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट देखते हैं सर जॉर्ज बार्लो, ये आपका 1805 से 1807 तक, यानी 2 साल तक इनका शासन काल चला। और इसी के समय फर्स्ट आर्मी रिवॉल्ट हुआ था मद्रास में। एंड द सिक्स्थ जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो आपका लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, यानी 1807 से 1830 तक। और इसी के समय 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर का ट्रीटी हुआ था। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये आपका सेवेंथ गवर्नर जनरल थे बंगाल के। और ये 1813 से लेकर 1823 तक बंगाल के गवर्नर जनरल बन के रहे। और इसी ने मराठा एम्पायर का को ख़त्म किया, एबोलिशन ऑफ द मराठा एम्पायर। एंड फिर उसके बाद एट्थ पे आते हैं हम लोग का लॉर्ड एडम्स, यानी 1823, 1 साल के लिए रहे थे ये।
ये एक्टिंग गवर्नर जनरल थे एंड ही प्रोहिबिटेड प्रेस। इन्होंने प्रेस पे जो है प्रतिबंध लगा दिया था, कि प्रेस को बंद किया था। फिर उसके बाद लॉर्ड एमहर्ट्स आए थे, ठीक है। तो ये आपका 1823 से 1828 5 साल तक ये रहे। तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल हु मीट मुगल एम्पेरियर अकबर सेकंड इन हिज कोर्ट। और ये एक पहले गवर्नर जनरल थे जो कि मुगल एम्पेरियर अकबर, ठीक है, अकबर सेकंड से उनके कोर्ट पे जाके मिले थे। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। मैंने अभी दो टॉपिक कवर किया है, गवर्नर्स के बारे में, गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग इंडिया के गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को आगे चल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो इसमें कौन फर्स्ट थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, ठीक है। ये आपको 1828 से 1835 तक, ठीक है। और 1829 में सती सिस्टम, ठीक है, सती सिस्टम्स के का बोल सकते हैं वो हुआ था इनके समय में। फिर 1830 में ठग सिस्टम्स, ठीक है, वो हुआ था इनके इनके सिस्टम्स में, ठीक है। फिर 1833 ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम, मींस ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम में प्रतिबंध इन्होंने ही लगाया था, ठीक है। फिर उसके बाद बोल सकते हैं कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, वो भी इसी के समय स्टार्ट हुआ था। फिर 1835 में बोल सकते हैं इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो है वो इसी के समय में स्टार्ट हुआ था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी जो इनके समय में हुई थी, गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। मीन्स सती सिस्टम क्या हुआ था, एबोलाइज मतलब खत्म कर दिया गया था, ठीक है। और थग सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया था। तो ये सब चीजें हैं जो इनके समय में हुई थी। एंड फिर अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, लॉर्ड चार्ल्स मेटाकॉफ, ठीक है। लॉर्ड चार्ल्स मेटाकॉफ, इन्होंने 1835 में प्रेस एक्ट इन्हीं के समय में आया था। और लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता है इन्हें, क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रेस पे जो बैन लगा था वो इन्होंने हटा दिया था। तो इसीलिए हमें इन्हें हम लोग लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहते हैं। जिनका जो गवर्नर जनरल बन के आए थे 1835 से 1836, एक साल के लिए बन के आए थे। फिर आए थे लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 तक। और ये इन्हीं के समय में 1839 में शेरशाह सूरी मार्ग को जीटी रोड बना दिया गया था, ठीक है। यानी जीटी रोड का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, इनका फुल फॉर्म होता है ग्रैंड ट्रक रोड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉर्ड एलन बोरो, ठीक है। लॉर्ड एलन बोरो आपका 1842 से 1844 तक रहे। और 1843 में एक्ट 5 एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी का यानी अंत कर दिया गया, यानी दास प्रथा भी बोलते हैं इसको। फिर आए हम लोग के लॉर्ड हार्डिंग्स, ठीक है, 1844 से 1848। और 1845 से 46 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर भी चला। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सिक्स में कौन थे? ये लॉर्ड डलहौसी, काफी फेमस है। 1848 से 1856 काफी चीजें हुई थी इन्हीं के टाइम पे, जैसे फादर ऑफ इंडियन रेलवे, इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी कहा जाता है। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स, इन्होंने ही डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स का उद्घाटन किया, स्टार्ट किया था। पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये इन्होंने ही स्टार्ट किया था। पोस्टेज टिकट भी बोल सकते हैं। फिर 1848 से 49 तक सेकेंड एंग्लो सिख वार इन्हीं के टाइम पे हुआ था। फिर 1849 में कंक्योर्ड पंजाब, ठीक है, इन्होंने पंजाब पे अधिकार किया। और फिर उसके बाद 1850 में कनकर्ड सिक्किम, फिर सिक्किम पे भी इन्होंने अधिकार किया। और शिमला, ठीक है, शिमला बिकम वुड डिस्पैच, ठीक है, शिमला को एज अ बोल सकते हैं समर कैपिटल भी इन्होंने बनाया था और एक वुड डिस्पैच बनाया था 1854 में, चार्ल्स वुड डिस्पैच, ठीक है। एंड 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट, 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था। एंड फिर उसके बाद रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज का भी फाउंडर इन्हें ही कहा जाता है, ठीक है। और एक टेलीग्राम सर्विस 1853 में इन्होंने ही स्टार्ट किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इनके समय में हुई थी। और पंजाब में को जब इन्होंने कन्वर्ट किया, ठीक है, अधिकार किया उसमें, तो वहाँ पे जो दलीप सिंह जो थे, ठीक है, उनको ये अपना पेंशनर बनाए थे। एक चीज़ और था। फिर अब हम लोग देखते हैं गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया में सेवेंथ नंबर पे कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से 1862 तक रहे। ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी,
ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ये लास्ट गवर्नर जनरल थे, और इसी के समय रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसी के समय पे आया था। ठीक, ये था लॉर्ड कैनिंग के समय क्या क्या चीजें हुई थी। और बोल सकते हैं कि आगे देखते हैं वाइस रॉयस ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के वाइस रॉयस के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट जो वाइस रॉयस थे इंडिया के वो लॉर्ड कैनिंग्स बने 1856 से 1862 तक। और 1 नवंबर 1858 में प्रोक्लेमेशन लेटर ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन मिंटो पार्क अहमदाबाद। ठीक है, तो इस समय 1 नवंबर को एक लेटर आया था क्वीन विक्टोरिया के तरफ से, और इन्होंने ही वो पढ़ा था। ठीक है, बोल सकते हैं। फिर फर्स्ट वाइस रॉयस ऑफ इंडिया ये थे, ये मैंने अभी बताया। 1860 में फर्स्ट इंडियन बजट बाय जेम्स विल्सन। 1860 में पहला बजट आया जेम्स विल्सन की तरफ से। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, ठीक है, ये आया। फिर 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आया। फिर 1861 में यानी 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। एंड 1857 में कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। तो ये चीज़ें थी लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। फिर लॉर्ड इलिंगन देखेंगे, तो ये 1862 से 1863 तक एक साल के लिए वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन के आए थे। फिर उसके बाद आए थे सर जॉन्स लॉरेंस, ये आपको 1863 से 1869 तक। और इन्होंने ही फेमाइन कमीशन स्टार्ट किया था, और इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी स्टार्ट इन्होंने ही किया था। 1865 में टेलीग्राफ सर्विस बाय सी के द्वारा टेलीग्राफ सर्विस का उद्घाटन भी इन्होंने ही किया था। एंड लॉर्ड मेयोन, ठीक है, 1869 से 1872 तक। तो 1872 में क्या हुआ था, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट सेंसस, ठीक है, इन्होंने ही कंडक्ट किया। एंड 1872 में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी उद्घाटन इन्होंने किया। फिर मायो कॉलेज इन अजमेर, अजमेर में मायो कॉलेज का स्थापना भी इन्होंने किया। ठीक है, फिर उसके बाद 1872 में ही वॉज किल्ड इन पोर्ट ब्लेयर बाय शेर अली अफरीद। ठीक है, ठीक है, इन्हें मार दिया गया। ठीक है, किनके द्वारा, शेर अली अफरीद के द्वारा। ये एक ओनली वाइसरॉयज थे जिन्हें बोल सकते हैं हत्या कर दी गई। ये चीजें थी लॉर्ड मायो के बारे में। फिर लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के बारे में देखते हैं। ये 1872 से लेके 1876 तक वाइसरॉयज ऑफ इंडिया बन के आए थे। तो इसी के समय एक इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, एक स्विच कैनल, ठीक है, ये स्विच कैनल स्टार्ट हुआ था इन्हीं के समय में। फिर नेक्स्ट देखेंगे 1875 में मतलब प्राइम नहीं, प्रिंस ऑफ वेल्स अराइव्ड इन इंडिया। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स अराइव्ड हुआ इंडिया पे, और उस समय किंग एल्बर्ट 67 पे इनको बोलते थे। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, 1875। तो 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़, तो ये स्थापना हुआ था 1875 में। फिर नेक्स्ट जो वाइसरॉयज थे इंडिया के, वो लॉर्ड लाइटन, ठीक है, ये बन के आए 1876 से 1880 तक। इनका जो पेन नेम था वो ओवन मेरिडिथ था। ठीक है, 1877 में पहला दिल्ली दरबार दरबार इन्हीं के समय में लगा था। और उस समय टाइटल ऑफ कसीर ए हिंद टू विक्टोरिया, विक्टोरिया को कसीर ए हिंद का टाइटल इन्होंने दिया। ठीक है, फिर 1878 में फेमाइन कमीशन इनके समय भी आया। फिर उसके बाद 1878 में वर्निकुलर प्रेस एक्ट, ये भी इन्हीं के समय में आया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉर्ड रिपन। ठीक है, रिपन के बारे में देखेंगे। हाँ, तो 1880 से 1884 तक ही एबलाइज्ड वर्निकुलर प्रेस एक्ट इन 1882, और इन्होंने वर्निकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया। एंड 1882 में लोकल गवर्नेंस का चालू इन्होंने किया। फिर 1881 में रेगुलर सेंसस इन्होंने स्टार्ट किया। 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया इन्हीं के समय में। एंड 1882 में हंटर कमीशन फॉर रिफॉर्म इन एजुकेशन, ठीक है, हंटर कमीशन भी आया एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए। फिर आए लॉर्ड डफरिन, ये आपका 1884 से 1888 तक रहे। ठीक है, 1885 में फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय एओ हुम,
ठीक है, एओ हुम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुई। ठीक है, 1885 में, और उस समय बोल सकते हैं भारत के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन थे। तो अब नेक्स्ट जो वाइसरॉय आए हम लोग के लॉर्ड लैंसडाउन, 1888 से 1894 तक। और ये 1891 में सेकेंड फैक्ट्री एक्ट इन्हीं के समय में आया, एंड 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। फिर 1893 में तिलक स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल। तो 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया था। तो उस समय पूछ सकते हैं कि जब तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किए थे, तो उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो उस समय आपको ऑप्शंस मिलेगा, तो आपको लॉर्ड लैंसडाउन को टिक मारना है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है वाइसरॉय से। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉर्ड इलिंगन सेकेंड, जो 1894 से 1899 तक थे। तो इस समय 1895 में तिलक स्टार्टेड शिवाजी फेस्टिवल। तो शिवाजी फेस्टिवल 1895 में स्टार्ट हुआ, उस समय लॉर्ड इलिंगन भारत के वाइसरॉय थे। फिर अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यानी लॉर्ड कर्जन, जो 1899 से 1905 तक रहे। तो 1904 में क्या हुआ, एंशियंट मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन एक्ट ये आया। पुलिस कमीशन चेयरमैन सर एंड्रू फ्रेजोन को बना दिया गया। तो ये चीज़ हुआ। एंड बोल सकते हैं सीआईडी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, 1903 में इन्होंने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है, वो भी 1904 में आया था, ये यहाँ पे मिस है, वो भी इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना इन्होंने की, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल और वो इन्होंने स्टार्ट की। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट लॉर्ड मिंटो सेकंड, ये नेक्स्ट भारत के वाइसरॉय बन के आए। ठीक है, 1905 से 1910 तक। और इसी के समय फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, 1906 में मुस्लिम लीग की फाउंडेशन स्टार्ट हुई। फिर कलकत्ता सेशन, 1906 में कलकत्ता का सेशन हुआ। 1907 में स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इन सूरत सेशन, और सूरत सेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। ठीक है, ये चीज़ थे। ये 12th, ये इधर हो गया है, इसको यहाँ होना चाहिए था। एंड नेक्स्ट 13 लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, 1910 से 1916 तक ये भारत के वाइसरॉय रहे, लगभग 6 साल तक। तो 1911 में दिल्ली दरबार लगा, उसमें जॉर्ज फाइव अराइव्ड इंडिया। ठीक है, और इनको इनके आने के बाद दो डिक्लेरेशन हुआ। क्या डिक्लेरेशन हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का जो विभाजन था उसको कैंसिल कर दिया गया, और दिल्ली बिकम न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी दिल्ली को भारत की नई राजधानी बना दिया गया। फिर 1912 में हार्डिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेंसी, ठीक है, ये हुआ, जो रास बिहारी बोस, ठीक है, बोल सकते हैं ये हुआ। एंड 1913 में नोबेल प्राइज फॉर रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दिया गया। एंड 1914 में यानी 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। एंड 9 जनवरी 1950 गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिटर्न हो गए। एंड 1960 में फाउंडेशन ऑफ बनारस यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ। एंड 1960 में होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल लीग मॉन्यूमेंट बाय तिलक एंड एनी बेसेंट। तो ये चीज हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, जो 1916 से 1921 तक भारत के वायसरॉय बन के रहे। इसी के समय 1919 में रॉलेट एक्ट आया। एंड 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो बोल सकते हैं वो हुआ। एंड 1916 में पहला यानी फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन पुणे बाय डी के कुर्व, यानी बोल सकते हैं पहला वुमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई डी के कुर्व के द्वारा। एंड 1919 में मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट ये आए। फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। एंड 1918 में खेरा सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। एंड वहाँ पे अहमदाबाद मिल लेबर मूवमेंट ये भी चालू हुआ। एंड 1919 में खिलाफत मूवमेंट ये चालू हुआ था। एंड 1920 में नन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये सभी चीज़ें हुई थी लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के टाइम पे। तो कोई भी इंसिडेंट देके पूछ सकता है कि उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड रीडिंग, जो 1921 से 1926 तक रहे। तो 1922 में चौरी चौरा कॉन्स्पिरेंसी ये हुआ। एंड 1922 में दिल्ली एंड नागपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। एंड 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। एंड 1923
में एक चीज़ और हुई थी, सिविल सर्विस एग्जाम इन दिल्ली एंड लंदन। एंड 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेंसी ये हुई थी। ठीक है, ये सभी चीज़ें लॉर्ड रेडिंग के समय हुई थी, जो 1921 से 1926 तक भारत के वायसराय बन के रहे थे। फिर आए थे लॉर्ड इरविन, जो 1926 से 1931 तक भारत के वायसराय थे। तो 1928 में सीमन कमीशन स्टार्ट हुआ एंड 1929 में एसिनेशन ऑफ सेंडर्स एंड 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR की स्थापना हुई एंड 1929 में लाहौर सेशन हुआ एंड 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम लोग डांडी मार्च भी बोलते हैं, ये हुआ। एंड 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ एंड 1931 में गांधी इरविन पैक्ट, जिसे दिल्ली दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, ये सभी चीजें लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुई थी, जो कि भारत के वाइसरॉय 1921 से 1931 तक रहे, यानी लगभग 5 साल तक। फिर नेक्स्ट आए हम लोग के लॉर्ड वेलिंगटन, जो 1931 से 1936 तक रहे। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ लंदन में एंड 1932 में गांधी और अंबेडकर का पूना पैक्ट हुआ इन दोनों के बीच में एंड 1932 में कम्युनल अवार्ड ये हुआ एंड 1932 थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पे ही हुआ एंड 1933 CH रहमत अली गेव द वर्ड पाकिस्तान, इन्होंने ही पाकिस्तान वर्ड दिया। एंड वाइस रॉयस ऑफ इंडिया में ये 19th पे हम लोग के लॉर्ड वेवलिन, जो 1944 से लेके 1947 तक रहे, इन्हीं इसके समय में शिमला पैक्ट हुआ 1945 में। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान ये स्टार्ट हुआ एंड 1947 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो इंडियन इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन 1947 में हुआ। उस समय भारत के वाइसरॉय लॉर्ड वेवलिन थे। ठीक है, फिर उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आए 1947 से 1948 तक, तो ये लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के। और इसी के समय रेडक्लिफ कमीशन हुआ एंड 15 अगस्त 1947 को इंडिया को फ्रीडम मिल गया। एंड लास्ट सी राज गोपालाचारी, जो 1948 से 1950 तक ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट इंडियन थे। तो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।